ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम कुंद कुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुर मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशति चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार गाथाएं अपनी आज 13 गाथाएं लगातार दी गई हैं। इसमें आचार्य देव ने बहुत गहरे मर्म खोले हैं। कैसे कैसे जीव शास्त्रों को पढ़ करके भ्रमित होते हैं, कैसी विवक्षाओं का अर्थ का अनर्थ करते हैं। ये बात अपने लिए इन गाथाओं में, चूँकि सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है, इसमें आचार्य जयसेन स्वामी के आधार से इसी का नाम पूरे मोक्ष नहीं, पूरा समय सार जो 9 अधिकार हैं उनका उपसंहार है ये। तो इस उपसंहार कहो या चूलिका कहो, इसमें कुछ उनको विशेष भी कहना है और जो कह चुके हैं उसको भी कहना है, जो नहीं कहा गया है उसको भी कहना है, और दोनों को मिला कर के भी कहना है। इन सब बातों को यहाँ पर अब अंत में एक प्रकार से जो कुछ कहना है वो कुछ अंत में पूरा अपना बताना चाहते। तो देखिए यहाँ पर जीव कैसे व्यवहाराभासी बन जाता है, कैसे निश्चयाभासी बन जाता है, और किस किस प्रकार की कुतर्कें दे करके अपने को भ्रमित करता है। तो यहाँ पर अपने लिए उन्हीं सब बातों को स्पष्ट करके और इन 13 गाथाओं में आचार्य देव आत्मा को सर्वथा अकर्ता जो मानते हैं, किसी अपेक्षा से उसको कर्ता नहीं मानते हैं, तो ऐसे जीव जो है वास्तव में अपने को ठगते हैं, भ्रमित होकर के चतुर्गति के पात्र रहते हैं। उनके संसार का भाव नहीं होता, मोह राग द्वेष आदि का भाव नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पर 13 गाथाओं में आचार्य स्पष्ट कर रहे हैं। आत्मा सर्वथा अकर्ता नहीं है, कथनचित कर्ता भी है, इस अर्थ की सूचक ये गाथाएं आचार्य यहाँ पर कहते हैं। अब तो देखिए पहले अपन गाथाएं पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये प्राकृत गाथाएं हैं। अब चूँकि प्राकृत में अपन लोगों को सीधा सीधा अर्थ समझ में कम आता है, तो उसका फिर हिंदी अर्थ भी दिया गया है, हिंदी गाथाएं हैं। और फिर उसका जो है आचार्य देव ने उसकी टीका लिखी है, गाथार्थ लिख करके टीका लिखी हुई है, और आचार्य अमृतचंद देव उस पर फिर कलश भी लिखते हैं। आचार्य जयसेन स्वामी उसका तात्पर्य भी बताते हैं। तो इन सब बातों को अपन को बहुत ही गहराई से समझ करके अपने जीवन का शोधन करना है। माने इस स्वाध्याय स्वयं के अध्ययन के लिए है। कौन क्या कर रहा है अपन को इसकी चिंता नहीं करना है। अपन को तो अपनी चिंता करना है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम सही मोक्ष मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो हमारा कल्याण होगा, और दूसरे जो कुछ करेंगे वो तो वो जाने। और चूँकि अज्ञान दशा में हम दूसरों को समझ भी नहीं सकते कि दूसरे सही हैं कि गलत हैं,
जब तक हम स्वयं सही नहीं होंगे तब तक अपन दूसरों के भी सही गलत का निर्णय नहीं कर सकते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं मिथ्या दशा में अपन दूसरों की तरफ ध्यान न देवें, पहले पूर्ण रूपेण अपनी तरफ ध्यान देकर अपने विपर्यास को दूर करें और अपने जीवन में संतुलित सम्यक जीवन जीते हुए मोक्ष मार्ग पर चल के अपनी आत्मा को सुखी करें। कदाचित निचली भूमिका में कोई पात्र जीव हो तो यथार्थ बात है उनको मध्यस्थ होकर के बिना कर्तृत्व स्वामित्व के बिना दंभ के उनको भी बता दें, चर्चा कर लें, और वो पात्र होंगे तो समझ जाएंगे और अपात्र होंगे तो बेजाने उनका काम जाने, उससे अपना कोई कल्याण नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर ये गाथाएं हैं, तो हिंदी गाथाएं आप लोगों ने पढ़ी क्या? अभी पढ़ ली पूरी? तो देखो पहले हिंदी पढ़ते हैं फिर अपन प्राकृत पढ़ें, ताकि हिंदी से पहले उसका भाव समझ में आएगा तो फिर प्राकृत का भी अपन थोड़ा थोड़ा अनुमान लगा पाएंगे। तो देखिए इसको पहले अपन हिंदी गाथाएं पढ़ लेते हैं। कर्म ही करे अज्ञानी त्यों ही ज्ञानी भी कर्म ही करे, कर्म ही सुलाते जीव को त्यों कर्म ही जागृत करें, अरु कर्म ही करते सुखी कर्म ही दुखी जीव को करे, कर्म ही करे मिथ्यात्व विधि संयमी कर्म ही करे, कर्म ही भ्रमावे ऊर्ध लोक अरु अधा अरु तेरे यक विषय, अरु कुछ भी जो शोभे या अशोभ उन कर्म को कर्म ही करे, करता करम ता करम हरता करम सा कुछ करे, इस हेतु से यह है सुनिश्चित जीव अकारक सर्वे, पुंस कर्म इच्छे नारी को, स्त्री कर्म इच्छे पुरुष को, ऐसी श्रुति आचार्य देव परंपरा अवतीर्ण है। दीति कर्म कर्म को इच्छे कहा है शास्त्र में, अब्रह्मचारी नहीं को जीव हम उपदेश में, अरु जो हने पर को हनन हो, पर से वह भी प्रकृति है, इस अर्थ में पर घात नामक कर्म का निर्देश है। इस रीत कर्म कर्म को अन्यता कहा है शास्त्र में, इससे न कोई भी जीव है हिंसक जूहा में उपदेश, यों सांख्य का उपदेश ऐसा जो श्रवण वर्णन करे, उस मत में सब प्रकृति करे, जीव तो अकारक सर्व, अथवा तुमान आत्मा मेरा स्वात्मा को करे, तो ये जो तुझ मंतव्य भी मिथ्या स्वभाव ही तुझे अरे, जीव नित्य है त्यों है असंख्य प्रदेशी दर्श समय में, उससे न उसको हीन त्यों ही ना अधिक कोई कर सके, विस्तार से
जीव रूप जीव का लोक मात्र प्रमाण है, क्या उससे ही नरु अधिक बनता, द्रव्य को कैसे करे। माने तू ज्ञायक भाव तो ज्ञान स्वभाव स्थित रहे, तो यों भी यह आत्मा स्वयं ने आत्मा को नहीं करे। क्या इसमें देखिए, अब ये प्राकृत की गाथाएं हैं, इनको पढ़ना है, पढ़ते हैं। चलिए, अभी अपन ने जो हिंदी में पढ़ा, ये सारी समस्याएं जीव की शास्त्रों को पढ़ के खड़ी होती हैं, और शास्त्रों में जो कथन है उसकी विवक्षा को समझता नहीं है, इसलिए वो उन विवक्षाओं का अर्थ का अनर्थ लगाकर और अपना कल्याण करता है, और दूसरों को भी अगर मान लो नेतृत्व करता है तो उनके कल्याण में भी निमित्त बनता है। क्योंकि वो जीव अगर स्वयं विवेकी होंगे वो तो तुम्हारी बात को मानेंगे नहीं। जो समझदार लोग हैं वो तो प्रत्यक्ष से बातें सब मिथ्या भाषित होती हैं, इसलिए वो तो उस बातों को मानेगा नहीं। पर जो अज्ञानी होंगे तुम्हें आदर्श बना के चलेंगे, वे भ्रमित हो जाएंगे और वे अपना अकल्याण करेंगे, और तुम तो अपना कल्याण करोगे ही। तो देखिए, इनको अपन प्राकृत में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि आचार्य देव ने जिस भाषा में लिखा है वो भाषा भी बड़ी सुंदर है, प्राकृत भाषा है। कम्मेहि दु अन्नानि किज्जदिनानि तहेब कम्मेहि, कम्मेहि स्वविज्जति जग्गा विज्जति तहेब कम्मेहि, कम्मेहि सुहा विज्जति दुःखा विज्जति तहेब कम्मेहि, कम्मेहि यामिच्छत्तम् विज्जति निज्जति असंयमं चेव, कम्मेहि भमाडिज्जति उड्डमहो चावित्रयलोयं च, कम्मेहि चेव किज्जति स्वहा सुहं जेत्ययं किंची, जम्मा कम्मं कुव्वदी कम्मं देदी हरदितिजं किंची, तम्माउ सव्य जीवा अकारगा होन्तिया वन्ना, पुरसिद्धि वाहिल्लासी इत्थि कम्मं चा पुरुष महिलसदी, ऐसा आर्य परंपरा गदा एरिसीदु सुदी, तम्माणको विजीवो अबम्बचारी दु अम्म उपदेशे, जम्मा कम्मं चेवहि कम्मं अहिलसदी इति भणिदम्, जम्मा घादेदि परम परेण घादिज्यदेयसा पयडी,
एदेणत्थेण किर भण्णदी परघादणामेदि नामेति तम्माणको विजीवो अवघादगो अत्थि अम्म अवदेशे जम्मा कम्मम चेवहि कम्मम घादेदि इति भणिदम् एवं शंखुव्यदेशम् जेदु परो वेन्ति एरिसं समणा ते सिंपयडि कुव्वदी अप्पाया अकारगा सव्वे अहवा मन्नसि मज्जम अप्पा अप्पाण मप्पणो कुणदी एसो मिच्छ सहावो तुम्हम इदं मुणन्तस्य अप्पा निच्चो संखेज पदेशो देशिदोदु समयम्मि न विशो सक्कदि तत्तो हीनो अहिगो यकादुम जे जीवस्य जीवरूपम बित्थर दो जान लोग में तमखू तत्तो सो किम हीनो अहिगो या कहम कुणदी दब्बम अह जान गोदु भावो नाण सहावेण अच्छदेति मदम तम्माणा भी अप्पा अप्ययम तु समय मप्पणो कुणदी देखिए ये अपनी 13 गाथाएं हो चुकी हैं। अब इसका जो गाथार्थ दिया हुआ है उस गाथार्थ को अपन पढ़ेंगे तो थोड़ा उसका भाव अपन को समझ में आएगा। देखिए रावल पढ़ेंगे अर्थ। हिंदी पढ़ते जाओ। कर्म जीव को अज्ञानी करते हैं, उसी तरह कर्म जीव को ज्ञानी करते हैं। कर्म सुलाते हैं, उसी तरह कर्म जगाते हैं। कर्म सुखी करते हैं, उसी तरह कर्म दुखी करते हैं। कर्म मिथ्यात्व को प्राप्त कराते हैं और कर्म असंयम को प्राप्त कराते हैं। कर्म ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, प्रियलोक में भ्रमण कराते हैं। जो कुछ भी जितना शुभ और अशुभ है वह सब कर्म ही करते हैं, इसलिए कर्म करता है। कर्म करता है, कर्म देता है, कर्म हर लेता है। इस प्रकार जो कुछ भी करता है वह कर्म ही करता है, इसलिए सभी जीव अकर्ता सिद्ध होते हैं। और पुरुष वेद कर्म स्त्री का अभिलाषी है और स्त्री वेद कर्म पुरुष की अभिलाषा। स्त्री वेद कर्म पुरुष की अभिलाषा करता है। ऐसी यह आचार्य की परंपरा से आई हुई श्रुति है, इसलिए हमारे उपदेश में तो कोई भी जीव अब्रह्मचारी नहीं है, क्योंकि कर्म ही कर्म की अभिलाषा करता है, ऐसा कहा है। और जो पर को मारता है और जो पर के द्वारा मारा जाता है वह प्रकृति है। इस अर्थ में परघात नाम कर्म कहा जाता है।
इसलिए हमारे उपदेश में कोई भी जीव उपघातक मारने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म ही कर्म को मारता है, ऐसा कहा है। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार ऐसा सांख्य मत का उपदेश जो श्रवण अर्थात जैन मुनि प्ररूपित करते हैं, उनके मत में प्रकृति ही करती है और आत्मा तो सबका अकारक है, ऐसा सिद्ध होता है। अथवा कर्तृत्व का पक्ष सिद्ध करने के लिए यदि तुम यह मानते हो कि मेरा आत्मा अपने द्रव्य रूप आत्मा को करता है, तो ऐसा जानने वाले का तुम्हारा यह मिथ्यात्व भाव है, क्योंकि सिद्धांत में आत्मा को नित्य असंख्यात विदेशी बताया गया है, उससे वह हीन या अधिक नहीं किया जा सकता। और विस्तार से भी जीव का जीव रूप निश्चय से लोक मात्र जानो, उससे क्या वह हीन अथवा अधिक होता है? तब फिर आत्मा द्रव्य को अर्थात द्रव्य रूप आत्मा को कैसे करता है? अथवा यदि ज्ञायक भाव तो ज्ञान स्वभाव से स्थित रहता है, ऐसा माना जाए, तो इससे भी आत्मा स्वयं अपने आत्मा को नहीं करता, यह सिद्ध होता है। इस प्रकार कर्तृत्व को सिद्ध करने के लिए विविक्षा को बदलकर जो पक्ष कहा है वह घटित नहीं होता, क्योंकि यदि कर्म का कर्ता कर्म ही माना जाए तो स्यादवाद के साथ विरोध आता है। इसलिए आत्मा को अज्ञान अवस्था में कथनचित अपने अज्ञान भावरूप कर्म का कर्ता मानना चाहिए, जिससे स्यादवाद के साथ विरोध नहीं आता। बस ये तो इतना इन 13 गाथाओं का अर्थ अपन ने पढ़ लिया। अब इसका सार अपन को ज्ञान में आने चाहिए कि आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, जितने भी विकारी परिणाम होते हैं उसमें कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया जाता है, परंतु जो विकारी परिणाम होते हैं वो विकारी परिणामों का कर्ता कर्म नहीं है। क्या कहा? जो विकारी परिणाम होते हैं वो विकारी परिणाम जीव की पर्याय में जीव स्वयं करता है अज्ञान दशा में। जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं होता है तब तक कर्म के उदय में जुड़कर नो कर्मों का अवलंबन लेकर जितने भी विकारी भाव होते हैं वो सब जीव ही करता है, पर उदय उसमें कर्म का रहता है। पर कर्म का उदय जीव के विकारी परिणाम नहीं करता, नहीं करवाता। ये जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता तो अपन भैया क्या करें, कर्म को उदय चल रहा हुआ है तो क्या करें, हमारा तो ऐसे ही उदय चल रहा हो। तो उदय तुम्हारी भाव नहीं करता है, उदय तो सिर्फ क्या होता है, निमित्त मात्र होता है। अगर तुम अपने स्वरूप को न देखो जानो और उसकी साधना ना करो तो तुम उसमें उसका लक्ष्य करके जुड़ो तो आरोप आएगा कि भैया कर्म के उदय से ये कार्य हो रहे। एक पक्ष तो अपना पर्याय का निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला ये है, एक पक्ष है द्रव्य स्वभाव का कि जो द्रव्य स्वभाव वस्तु द्वयात्मक है, द्रव्य पर्याय रूप है। पर्याय में पर्णमन 2 प्रकार का होता है, एक स्वाभाविक पर्णमन, एक व्याभाविक पर्णमन। तो जब तक जीव अपने द्रव्य स्वभाव को अपना स्वरूप नहीं जानता मानता, वो द्रव्य स्वभाव कहाँ है, वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक पूरी वस्तु है। वो कोई अलग अलग प्रदेशों में द्रव्य स्वभाव रखा हो और पर्याय स्वभाव रखा हो, ऐसा नहीं है। वो पूरा का पूरा द्रव्य स्वभाव अपने सभी गुण पर्यायों में अपने प्रदेशों में व्याप्ता है और अपनी पर्याय भी उन्हीं गुणों की उसी द्रव्य में हो रही हैं। पर्याय काय में हो रही, पर्याय भी वहीं हो रही हैं। अब सिर्फ अपने लिए क्या है, ये जो है अंदर में निर्णय करके अपन को द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव, तो अपने ज्ञान में वास्तव में एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में प्रवेश नहीं करता। तो अपने ज्ञान में ऐसा जब
जिस ज्ञान में अपना आत्मा व्याप्ता है उस ज्ञान में चूंकि स्वपर प्रकाशी पने का धर्म है। कौन सा धर्म है? स्वपर प्रकाशी पना क्या होता है कि अपन अपने को भी उसी में जान सकते हैं, उसी में पर को भी जान सकते हैं। वो पर्याय ज्ञान की अपनी ही है, उसमें पर को जानते समय पर अपने में आता नहीं और अपन पर में जाते नहीं। ज्ञान ज्ञान रूप रह करके पर को जान लेता है। अब क्या होता है कि जब जीव के अनादिकाल से एक क्षेत्रावगाही संबंध कर्मों का शरीर का चला आया है तो उसमें जीव को अपने ज्ञान में जो निरंतर अभी पर लक्ष्य चलने से पर गए और कर्म के उदयजन्य भावों का ही निरंतर जानपना चल रहा है। काय में? ज्ञान में। अपने ज्ञान में माने ज्ञान की पर्याय में, चूंकि छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक ही ज्ञेय को जानता है, तो अनादिकाल से अपना कर्म के उदयजन्य भाव जो राग द्वेष मोह आदि के भाव हैं और जो शरीर आदि हैं और जो बाहर के परगे हैं, अपना लक्ष्य बाहर में ही चल रहा है। तो अब अपने ज्ञान में क्या होता है कि जानपना होता है उनका। ज्ञान कर्म के उदयजन्य उन कर्म के भाव रूप नहीं हो जाता है। क्या इसमें समझ लेना, कैसा नहीं हो जाता है? तादात्म रूप से नहीं हो जाता है। कथनचित तो ज्ञान स्वरूप होता है। कैसा होता है ज्ञान स्वरूप? नहीं, कैसे कथनचित? कथनचित का अर्थ समझना, जानपने रूप होता है। तो जानपने रूप होने से इसको भ्रम होता है। क्या भ्रम होता है? कि जैसे ज्ञान उस रूप हो गया हो या वो ज्ञान रूप हो गए हो, तो अब क्या करता है? फिर उसी में एकत्व करता है, ममत्व करता है, राग करता है, द्वेष करता है। किसमें? वो अपने ज्ञान में जानने में आते हुए ज्ञेयों में एकत्व ममत्व आदि करके निरंतर संकल्प विकल्प करता रहता है। अब यदि उस ज्ञान में क्या करे ये? अब उस ज्ञान में जो पर का जानपना चल रहा है उससे जो अपनी ज्ञान की पर्याय में ज्ञेयों जैसा जानपना दिखाई, विशेष ज्ञान का जो परिणमन है वो ज्ञेयाकार जैसा हो जाता है, ज्ञेय रूप नहीं हो जाता है। कैसा हो जाता है? जैसे ज्ञेय है उस आकार जैसा ज्ञान का जानने रूप परिणमन होता है। अब उसमें ज्ञेय नहीं व्याप्ते, उस ज्ञेयाकार जैसे ज्ञान के परिणमन में कौन व्याप रहा है? उसमें तो आत्मा व्याप रहा है। द्रव्य गुण व्याप्ते हैं अथवा आत्मा व्याप्ता है। तो अब उसमें तो अपन को व्याप्त रहा है आत्मा, तो अपना उस पर लक्ष्य क्या है कि उसमें विशेषों को करो गुण। देखो उसके लिए ये टेक्निक है, ये जो चित्र बनाया जाता है, कौन सा? और का चित्र नहीं, ये जो चित्र बनाया जाता है आजकल जो आ रही है वो तुम्हारे से कंप्यूटराइज करके अंदर में एक मूर्ति का चित्र बना रहता है, प्रतिमा अंदर रहती है, ऊपर से बिल्कुल उसके चित्र फूल फुलवारी वगैरह दिखाई देती है। ऐसी एक प्रतिमा वो आती है ना, एक है? नहीं, आपने एक ऐसी जो है एक तस्वीर टाइप की आती है, तो उसमें क्या है कि एक देखने का तरीका जो होता है, तो बाहर के वो जितने तुम्हारे फूल फुलवारी वगैरह है वो नहीं दिख करके अंदर में तुम्हें उसी में क्या दिखेगा? उसी में वो प्रतिमा दिखेगी। वो तुम्हारे लिए अंदर में 3 कटियों के अंदर बैठी हुई माने प्रतिमा दिखेगी भगवान की। तो अब वो कहाँ है? और जिस फुलवारी का उसी में एक टेक्निक है बनाने की। वो तो ऐसे ही अपना ज्ञान आत्मा रूप रहते हुए ज्ञेयाकार रूप होता है। तो अपन को जो विशेषों को करना है गुण, जैसे ऊपर की जब तक वो फुलवारी आप गुण नहीं करो, और अंदर में उसके लिए प्रतिमा की देखने के लिए जैसे दर्पण है, तो दर्पण में यदि आप क्या करते हो? दर्पण को देखना गुण करके उसमें दिखने वाले प्रतिबिंब को देखते हो। क्या देखते हो? जब अपन चेहरा देखते हैं तो क्या देखते हैं? अपन चेहरा देखते हैं कि दर्पण देखते हैं? क्या देखते हैं बताइए? उसमें 2 चीजें हैं, उसमें दर्पण भी है और प्रतिबिंब। देखो दर्पण भी है और उसमें चेहरे का प्रतिबिंब भी दिख रहा है, परंतु वास्तव में तो देखा जाए तो उसमें दर्पण ही है, तुम्हारा चेहरा नहीं है।
अब अपन को क्या लगता है उसमें, अपन को जब अपन दर्पण खरीद के लाते हैं तो अपन को उसमें दर्पण नहीं दिखता है। अपन को क्या दिखता है, जब भी अपन दर्पण के सामने खड़े होंगे तो अपन को चेहरा दिखता है। क्या दिखता है? चेहरा है वहां कि नहीं है? नहीं है। ऐसे ज्ञान में अपन को ज्ञेय दिखते हैं, राग आदि कर्म के उदय के भाव दिखते हैं, पर ज्ञान में क्या वो हैं? नहीं है। तो अब उनको कैसे देखा जाए? अब उसको देखने की टेक्निक है। जब अपन दर्पण खरीदने जाते हैं तब तो अपन उसके दर्पण को देखते हैं, चेहरा को नहीं गौण करते हैं और दर्पण देखते हैं कि दर्पण अच्छा है, मोटा है, स्वच्छ, माने इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अपन वहाँ वो देखते हैं स्वच्छ, और वो वहाँ, और फिर बाद में जब घर पर ले आते हैं फिर अपन उसको दर्पण नहीं देख के हमेशा चेहरा ही देखते हैं। अब ये अंदर में अपने ज्ञान स्वभाव में ऐसा स्वपर प्रकाशकपना होने से जीव को भ्रांति खड़ी होती है। कैसे भ्रांति खड़ी होती? अज्ञान से, मिथ्यात्व से। आज तक उसने वस्तु की स्वतंत्रता से वस्तु को नहीं देखा, पृथकता से। अभी तक एक दूसरे को ही देखा। तो क्या होता है कि अब जो देखना इसमें, अब इसमें अपन को समझना क्या है कि ज्ञान में तो वास्तव में ज्ञायक आत्मा ही रहता है, परंतु ज्ञान में दूसरे तरीके से पर्याय में ऐसी भ्रांति हो जाती है कि वो ही ज्ञान मिथ्यात्व रूप में परिणमन करके भ्रम रूप से ऐसा जानता है कि जैसे अपन को ये ज्ञेय दिख रहे हो। फिर क्या करता है उसमें? फिर मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है। ये उसकी भ्रांति से फिर ये विकृति खड़ी हो गई। और ये भ्रांति कर्म ने पैदा नहीं की है। किसने नहीं की? तुम्हारे स्वयं के ही भ्रम से तुमने पैदा करके और कर्म को निमित्त बना करके भ्रांति पैदा की है। तो अब जो विकारी परिणाम तुम्हारे अंदर हो रहे हैं उसका कर्ता कर्म नहीं है। अब जो ये अज्ञानी जीव है ये उनको कर्म का कर्ता मानता है, वो कर्म के भाव मानता है और अपने भावों को तो कहता अपन तो ज्ञान स्वरूप ही है, अपन तो शुद्ध ही है, अपन अशुद्ध है ही नहीं। क्या समझ में आया? क्या क्या भ्रांति हो रही बताओ? आत्मा में जो कर्म के निमित्त से ये सब देखो, कर्णानि युग में सारे पूरे विषय दिए हुए हैं। कौन से? जो अभी अपन ने पढ़े हैं इसमें। कर्म के निमित्त से ये होता है, कर्म के निमित्त। तो अब वो कर्म कराता है, इसने सर्व निमित्त तो कर्म बनता है। जब भी तुम्हारा दर्पण में सामने जो झलके देखेगा वो सामने पदार्थ होगा निमित्त रूप में, तभी झलकेगा, ना तो नहीं झलकेगा। बिना ज्ञेयों के ज्ञान में पदार्थ नहीं झलक सकता है। झलक सकता है क्या? अपने आप में तो ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वो ऐसी बना ले अन्य चीजों को। तो सामने चूंकि पदार्थ उस जाति के होते हैं तो ज्ञान में दिखते हैं, परंतु वो ज्ञान उन रूप नहीं हो जाता, वे ज्ञेय रूप नहीं हो जाते। वो पदार्थ रहते हैं, ज्ञान रहता है, ज्ञान में ज्ञायक आत्मा रहता है और पदार्थों में रहते हैं। अब ऐसा जीव को अनादिकाल से अंदर अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ऐसा भेद विज्ञान नहीं होगा। तो निरंतर अपने को भूल के अपने स्वरूप को, मोह महामद पियो अनादि, और भूल आपको, तो अपने को भूल करके जीव निरंतर क्या करता रहता है? मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष। एक क्षण के लिए भी ज्ञानानुभूति नहीं करता है। 3 प्रकार की चेतनाएं बताई: कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। माने क्या? चेतना माने अनुभवना, अनुभवन। चेतना माने जानना, अनुभवना। तो काय का चेतन करता है जीव अनादिकाल से? कर्म और कर्म फल का संचेतन कर रहा है। ये आज तक ज्ञान का संचेतन इसने नहीं किया, और ज्ञान का संचेतन जब तक नहीं होता तब तक इसका ज्ञान माने आत्मा। ज्ञान का संचेतन माने क्या? आत्मा का लक्षण क्या है? आत्म उपयोग रूप, चिन्मूरत बिनमूरत अनु। तो आत्मा का लक्षण ज्ञान, जानना, देखना है। तो जब तक ये ज्ञान में ज्ञान स्वरूप आत्मा का संचेतन नहीं करता तब तक इसका भ्रम नाश नहीं होता है, तब तक इसके जीवन में मिथ्यात्व का नाश होकर के स्वरूप अनुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती।
तो क्या करता है, निरंतर उसी रूप में। देखो उस मूर्ति में जिनको नहीं दिखती है वो प्रतिमा तो दिखती नहीं है। क्या, किसमें? हाँ, तस्वीर में, उसमें उस तस्वीर में जिनको नहीं दिखती तो दिखती नहीं है, क्योंकि वो देखने की टेक्निक है। और वो टेक्निक जिसको आ जाती है वो 1 मिनट में देखता है, अरे ये देखो क्या भगवान ये दिख रहे हैं। तो ये इसी प्रकार यहाँ पर ये जितनी 13 गाथाएं लिखी हैं, जो द्रव्य स्वभाव से जीव ज्ञान रूप ही रहता है, वो अज्ञान रूप मिथ्यात कसाय आदि रूप नहीं होता है। किसकी अपेक्षा? किसकी अपेक्षा? जैसे स्वर्ण पने की अपेक्षा सोना कभी अशुद्ध नहीं होता है। काय की अपेक्षा? स्वर्ण पने की अपेक्षा। तो पानी पने की अपेक्षा पानी कभी अन्य रूप नहीं होता है, पानी पानी रहता है। अब वो अग्नि के निमित्त से पर्याय में माने उसकी पानी की जो अवस्था है वो उष्ण और ठंडी होती, शीतल होती है। मिट्टी के मिला देने से, कीचड़ मिला देने से पर्याय में गंदलापन और निकाल देने से निर्मलपन आता है। और पर का अवलंबन करने से उस पानी में चंचलता और निस्तरंग, उसके अभाव से निस्तरंग होता है। परंतु वो पानी पने से ज्यों का त्यों रहता है, उस पानी पने में कोई अंतर नहीं आता। क्या कहा? ये जैसे पंखा है ना, पंखा, तो ये पंखा पने से ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कुछ नहीं होता है। परंतु अवस्था में वो घूमता भी है, स्थिर भी होता है। परंतु पंखा पने से वो सदा एक ही रूप रहता है। चाहे घूम रहा हो तो भी वो उतना ही को उतना पंखा ध्रुव है, और चाहे रुक गया हो तो भी वो पंखा पने से उतनी ध्रुव है। ऐसे ही आत्मा अपने द्रव्य पने से, चाहे वो संसार अवस्था में मिथ्यात अज्ञान कसाय रूप परिणमन कर रहा हो, और चाहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रूप, परंतु वो चेतन जीव पने से ज्यों का त्यों जीव ही रहता है। क्यों कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्रकट हो जाने पर क्या करता है वो? अभी तक जो पर को अपना मान रहा था, देखो मिथ्या दृष्टि कैसे कहना, देह जीव को एक गिने तो देह आत्मा तो होती नहीं है, हो जाती क्या? देह तो पुद्गल ही रहेगा, आत्मा आत्मा ही रहेगा। तो अब देह जीव को एक गिन रहा है तो इसका क्या हो गया? ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो गया। इसको ऐसी भ्रांति हो गई, श्रद्धान में विपरीतता हो गई। अब शरीर में 24 घंटे राग करता रहेगा तो क्या हो गया? ये उसका मिथ्याचारित्र हो गया। तो अब क्या है कि ये परिणति में उसके मिथ्या भ्रम से इस प्रकार परिणमन चलेगा, परंतु आत्मा तो आत्मा ही रहेगा, शरीर रहेगा। क्या आत्मा शरीर हो जाएगा, शरीर आत्मा हो जाएगा। अब ये क्या कहाँ शुद्धि करना है? अपनी परिणति में ऐसा अपने को जीव स्वरूप जानकर मानकर पर की तरफ आकर्षित नहीं होकर अपने को ही अपना जान के उसी में शांत होकर स्थिर अनुभव करना है। इतना धर्म है। धर्म कितना है? भ्रम छोड़ो और अपने को अपने रूप देखो, जानो और बस उसी का आनंद भोगो, इसका नाम धर्म है। और अपने को भूलो और निरंतर पर में मोह राग द्वेष आदि पर के निमित्त से, देखो मोह राग द्वेष आदि तो पर में नहीं होते, किस में होते हैं? अपने में। निमित्त किसको बनाते हो? निमित्त पर को बनाते हो। तो वो परिणति का तो कौन भोगता है? पर भोगता है कि तुम भोगते हो स्वयं? अगर परिणति का तुम्हारे लिए परावलंबन छोड़ के ऐसे अपने को अपने रूप जानो मानो स्थिर करो तो परिणति में सुख निराकुलता किसको आएगी? खुद को। तो ये परिणति में ही संसार मोक्ष है, संसार मार्ग मोक्ष मार्ग है। स्वभाव तुम्हारा जीव का जीव ही रूप रहता है। अब ये कहता है कि कर्म ही ये सब बेकारी परिणाम करते हैं, आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध है। पर ये हो गया इसका निश्चयाभास। आत्मा का जो द्रव्य स्वभाव है, जो सदा एक रूप रहता है, ये पर्याय में भी उसको उस रूप मान लेता है। गलती कहाँ करी उसने? पर्याय में जो शुद्धता होती है, उस शुद्ध अशुद्धता को वो पर की मान लेता है, वो आत्मा की नहीं मानता है। तो ये क्या बन गया? निश्चयाभासी। और पर्याय में तो तुम्हारी अभी विपरीतता चल रही है, तो वो विपरीतता चलेगी, संसार तुम्हारा नाश होगा ही नहीं। निश्चयाभासी पने से तुम क्या करोगे कि चतुर्गति में घूमते रहोगे। तो ये बात यहाँ। अब दूसरा व्यक्ति क्या करता है कि द्रव्य स्वभाव को सर्वथा ना मानकर पर्याय में ही क्या है, पर्याय को ही मानता है। तो वो क्या करता है? पर्याय में उठापटक करता रहता है। और पर्याय में भी क्या है? अब ये छोड़ो, ये ग्रहण करो, ये ऐसा करो, व्यवहार धर्म में धर्म बुद्धि करके निरंतर वहाँ पर भी वो क्या करता है? अशुभ से बच के शुभ कार्यों में लगा रहता है। और वो भी कसाय का भाव है, परावलंबी। तो उससे भी उसका मोक्ष नहीं हो करके वो संसार का ही पात्र बना। तो ये दोनों प्रकार की गलतियाँ हैं।
एक ने द्रव्य स्वभाव को ही अपनी पूरी वस्तु मान लिया और एक ने पर्याय स्वभाव को ही अपनी पूरी वस्तु मान लिया। तो एक पर्याय में ही उठा पटक, ये छोड़ो ये ग्रहण करो, ये छोड़ो ये ग्रहण करो, यही करता रहता है। और एक क्या करता है कि एक कहता है कि हम तो एक रूप रहते, हमारी अशुद्धता होती नहीं, इसलिए अपन को कुछ नहीं करना, अपन शुद्ध ही है। तो ये भ्रांतियां, इन भ्रांतियों को तोड़ने के लिए गाथाएं लिखी आचार्य देव ने। देखो ये उस समय तो मुख्य रूप से मुनिराज ऐसा उपदेश देते थे, इसलिए यहां लिखा है कि ऐसा जो श्रवण मानते हैं, समझ रहे ना। पर आज तो अलग अलग मत हो गए हैं। कैसे? एक मत ऐसा ही हो गया है कि आप व्यवहार ही कर सकते हो, यही अपना करना है धर्म, और एक मत ऐसा होगा कि अपन तो शुद्ध आत्मा ही है, जो दृष्टि का विषय वो ही है अपन, और पर्याय अर्थ करने का विषय अपन है ही नहीं, इसलिए कोई शुद्धि बुद्धि उसमें करने का काम नहीं, अपन तो दृष्टि के विषय है। पर दृष्टि तुम्हारी क्या है? दृष्टि का विषय तो जैसा है वैसा ही रहना है। तो ऐसा जब तक जीवों को अपने द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव का विवेक करके, और जब तक ये पर लक्ष्य छोड़ के स्वलक्ष्य पूर्वक स्वरूप की आराधना नहीं करता है, तब तक इसकी पर्याय की भ्रांति दूर नहीं होती है। ये निरंतर कर्म का कर्ता कर्म ही को माने, या आत्मा का कर्ता आत्मा ही को माने। क्या? द्रव्य स्वभाव से, पर्याय स्वभाव से अपने आत्मा को उस का कर्ता नहीं माने, आत्मा का कर्ता आत्मा ही माने। तो आचार्य तो कह रहे आत्मा तो नित्य असंख्यात प्रदेशी है, उसका तू क्या करेगा? उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता है। अब पर्याय में जो तेरे अनादिकाल का मिथ्या कर्तृत्व चल रहा है, उस मिथ्या कर्तृत्व का अभाव करके सम्यक पने से प्रणमन नहीं करे, तब तक जीवन में तुम्हारे धर्म नहीं हो सकता है। तो देखो ये तो अभी अपन ने इतना सारांश रूप में अभी जो गाथाएं चली हैं उसका अपनी भाषा में अपन ने चर्चा की है। अब किसको कितनी समझ में आ रहा है ये तो सब अपने सबके ऊपर है। कोई व्यवस्था दूसरों के सर्वथा समझा देने की नहीं है। क्या कहा? दूसरे व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सर्वथा समझा नहीं सकते हैं। कथनचित व्यवहार से अगर सामने वाला समझे तो समझा सकता है, वो निमित्त बन समझा सकता, मतलब क्या? वो निमित्त बनेगा। और यदि वो नहीं समझे, नहीं समझना चाहे, तो कोई के द्वारा भगवान सर्वज्ञ देव भी किसी को नहीं समझा सकते हैं, वो भी किसी को नहीं समझा पाते हैं। यही बात वो बताते हैं कि देखो भैया, कोई किसी का एक दूसरे का कर्ता धर्ता नहीं है। प्रत्येक द्रव अपने ही, प्रत्येक वस्तु अपने ही कारण से, अपनी योग्यता से परिणमित होती है। तो ये बात अपन को यहाँ समझ करके, और जो निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्मों का निमित्त बताया है इन सब भावों में, विकारी भावों में, परंतु वो कर्म उसके कर्ता नहीं है। निमित्त अलग चीज है और कर्ता अलग चीज है। कर्ता तो जो जिस रूप परिणमन करता है वो उसका कर्ता होता है। तो ये मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि रूप जो परिणाम है, ये कौन करता है? भाव, जो जीव के भाव होते उनका कर्ता तो जीव ही है, और निमित्त तो पर को बनाता है। तो ये अज्ञानी जीव सर्वथा पर को ही कर्ता मानता, अपने को ज्ञाता मान करके, और क्या है, सर्वथा अकर्ता मान लेता है। ये पूरे इन 13 गाथाओं का अपन ने अभी सार पढ़ा है। अब टीका में अपन को जो खुलासा दिया है, अब उस पर अपन एक एक शब्दों के माध्यम से उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो उसके माध्यम से अपन थोड़ा अगर समझना चाहेंगे तो समझ में आ सकता है। क्या क्या कहा? कौन नहीं समझना चाहेगा? समझना चाहने से समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना भाई। जितने जीव हैं 3 लोक के, ये त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, कौन सुखी नहीं होना चाहता? पर कितने जीव सुखी होते हैं? जो सच्चे सुख का मार्ग है, जो सच्चा सुख का स्वरूप है, जो उसकी प्राप्त करने की सच्ची विधि है, उसको समझकर उस रूप परिवर्तन करता है, उसको सच्चा सुख मिलता है। अकेला सोचते रहो और चाहते रहो और अन्यथा परिवर्तन करते रहो और सही परिवर्तन नहीं करो तो सुखी होने की चाह रख करके भी सुखी आज तक तो नहीं हुए। सभी जीव सुखी होना चाह रहे कि नहीं चाह रहे? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भय मन, परंतु जब तक अपन
दुख का स्वरूप, सुख का सच्चा स्वरूप और दुखी होने का कारण, सुखी होने का सच्चा कारण समझकर जब तक उस परिवर्तन नहीं करें तब तक चाहते हुए भी दुख, नहीं चाहते हुए भी दुखी आता है और सुख चाहते हुए भी सुख नहीं आता है। जो अपन बोल रहे हैं ना, श्रीमद जी ने लिखा है, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। क्यों कि तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बढ़ी, अधिकार, परिवार बढ़ गया, क्या बोलिए हैं, इसमें क्या तेरा हो क्या गया। तो ये तो संसार का बढ़ना है। तो तुम सोचते हो कि हम सुखी हो जाएं तो लक्ष्मी प्राप्त करके, इकट्ठी करके, पद प्राप्त करके और परिवार को बढ़ा करके सुखी हो जाएं। हो जाओगे कि नहीं? ये तो संसार के काम है, सब मोह के भाव है और ये तो संसार बढ़ाने के काम है। तो कहते संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की, बहुत सारे बाहर पद पा लिए, पैसा इकट्ठा कर लिए और वो भी उदय से, तुम्हें तो भ्रम हो गया कि हमने कर लिए, वास्तव में हुए तो वो है उदय अनुसार और अपन को ऐसी भ्रांति हो जाती। तो इसमें चूंकि अभी अपन ने चर्चा ये थोड़ी सामान्य से अपनी भाषा में समझने के लिए आचार्यों के भाव को समझ करके की है। अब आचार्यों के आधार से एक एक शब्द का अपन उस पर शब्दों के आधार से अर्थ करते हुए विचार करेंगे, क्योंकि अभी अपना टाइम जितना स्वाध्याय के लिए अपन ने रखा है, बस ज्ञान भाव से जानता है। जब ज्ञान जागृत हो जाता है तो पर का करता नहीं है और विकारी भावों का भी करता नहीं है। देखो कैसे, इसमें और समझ लेना कि ज्ञान हो जाने पर विकारी भावों का करता नहीं है का मतलब ये नहीं समझना कि विकारी भाव करते रहो और विकारी भावों के करता नहीं। इसमें भी बहुत बड़ी भ्रांति होती है। जितने जितने देखो, इसके लिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 3 श्लोक याद रखने चाहिए, 12, 13, 14 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। एन अंशेन तु सुदृष्टिस ज्ञानम चारित्रम, जितने अंशों में तुम्हारी स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता है उतने अंशों में तो तुम अकर्ता हो, और जितने अंशों में, उसमें कहते हैं ये नांसेन तु रागस, जब तक जितना जितना राग परिणति में रहेगा उतने उतने उसके कर्ता हो, अकेले ज्ञाता बन के रह जाओगे तो बड़ी दुर्दशा होगी तुम्हारी। जो आश्रव भाव हैं, ज्ञानी तो उनको दुख रूप जान करके उससे निर्वृत्ति करने के लिए स्वरूप प्रवृत्ति करता है, बाहर से निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति करता है। और ज़्यादातर ऐसे बहुत मेढक हो गए आज टर्राने वाले, कैसे, और सम्यक दृष्टि पने का कोई ठिकाना नहीं है कि अपन तो इन आश्रमों को भी जानते ही हैं और अपन ज्ञानी हैं। तो इसी में दिया है कि फुलाया है मुँह जिसने, और मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ और मुझे तो बंद नहीं होता है। बस अपने को ज्ञाता मान करके जी रहा है और सब विषय कसायों में आकंठ डूबा है, परग्रह में डूबा है। ऐसे जीवों की बहुत दुर्दशा होती है। इसलिए ऐसे ज्ञाता की बात नहीं चल रही है, ये तो ज्ञाता बन करके आश्रमों से अगर तुम जितनी निर्वृत्ति करोगे उतने उतने अकर्ता पर्याय में होगे, और जितनी जितनी प्रवृत्ति करोगे उतने उतने अभी तुम्हारे मोक्ष मार्ग में कर्तृत्व भी समझना। रोडमल जी लिखा कि ये भाव भी वास्तव में छोड़ने लायक हैं, पर जब तक अभी अभाव नहीं हुआ तो उनका भी अपने को कर्ता जानना, सर्वथा उसके अकर्ता नहीं बन जाना। द्रव्य स्वभाव से अकर्ता होने पर भी पर्याय स्वभाव में और ज्ञान दृष्टि से अपन ज्ञान किसी को नहीं करता है, ज्ञान तो आकार का ही है, परंतु चारित्र में जब तक तुम्हारे जितने आश्रव आदि भाव, राग आदि भाव, कि क्योंकि उनके तो क्वालिटी है, अनंतानमंदी, अप्रत्यज्ञान, प्रत्यज्ञान, संजुलन, तो जब तक आप ज्ञान में पूर्ण प्रतिष्ठित नहीं हो जाए तब तक आप अपने को सर्वथा करता नहीं देखना। इसमें भी जो लोगों को बहुत भ्रांति है कि अपन तो ज्ञाता ही है, अपन तो ज्ञान स्वरूप ही है, और ज्ञान स्वरूप आत्मा तो करता होते ही नहीं पर का, और जीवन में पूरे के पूरे वे सब काम विपरीतता के ऊपर आश्रय के, एक क्षण को भी जीवन में शांति की गंध नहीं आती। तो ऐसे जीवों की भी बहुत दुर्दशा होती है। तो दोनों प्रकार से जो पर के ही ग्रहण त्याग में लगे रहते हैं और अंदर में अपने ज्ञाता स्वभाव का निर्विकल्प होकर अनुभव करके और पर के साक्षी नहीं बनते या पर से निर्वृत्त नहीं होते, तो उन जीवों का भी कल्याण नहीं होता
और जो जीव मात्र अपने द्रव्य स्वभाव से अपने को दृष्टि के विषय रूप जान करके और पर्याय में तो 24 घंटे परावलंबन ही करते रहते हैं, तो ऐसे जीव भी भ्रम में हैं, बिना ज्ञाता हैं। आचार्य तो कहते हैं कि जो ज्ञान आश्रमों से निर्वृत्त नहीं है उस ज्ञान को हम ज्ञान मानते नहीं हैं। जो ज्ञान क्या करता है, देखो ज्ञान का फल जो बतलाया है परीक्षा मुख में आचार्यों ने न्याय शास्त्रों में, पहले तो अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए, फिर दूसरा क्या करना चाहिए, ग्रहण करने लायक को ग्रहण करने चाहिए और छोड़ने लायक को, अपने स्वरूप को ग्रहण करके परिणति में उसकी स्थिरता करने चाहिए, और जो परावलंबन छोड़ने लायक है उसका त्याग करने चाहिए। और जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हो तब तक बराबर इसका विवेक रख करके सावधानी बरतते हुए जीना चाहिए। और जब पूर्ण स्वरूप में वीतराग निर्विकल्प होकर वीतराग हो जाओ तो अब ग्रहण त्याग का काम खत्म। अब क्या हो जाएगा, उपेक्षा। उपेक्षा माने मध्यस्थता। अज्ञान निवृत्ति हान उपादान उपेक्षाश्च फलम। सम्यक ज्ञान का फल क्या बताया, 4 चीजें बतलाई। कौन कौन सी, एक तो वस्तु स्वरूप के बारे में तुम्हारा भ्रम दूर हो जाने चाहिए, जो जैसा स्वरूप है वैसा जानो। और फिर क्या होने चाहिए, परिणति में जो आश्रव आदि बंद आदि के भाव हैं उनकी निवृत्ति होने चाहिए, और संवरण निद्रा और मोक्ष की सिद्धि होने चाहिए। तो जब तक मोक्ष नहीं हो जाए तब तक आप बराबर आश्रमों से निवृत्ति करके स्वरूप आश्रय से क्या करना, संवरण निद्रा रूप प्रवृत्ति करते हुए पूर्ण वीतराग दशा, ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हो जाए, केवल ज्ञान मात्र नहीं हो जाए, तब तक आपको 24 घंटे सजग होकर के जीना चाहिए। ऐसा ही ज्ञानियों का, विवेकियों का उपदेश है, संदेश है, जीवन होता है। और जिनको ज्ञानी बनना है, जिनको सुखी होना है, वे भी संतुलित सम्यक समझते हैं, वो कहीं भ्रम में नहीं पड़ते। इसलिए श्रीमद जी के इन वाक्यों को सदा ध्यान रखने चाहिए। कौन से, जहाँ जहाँ जे योग्य हैं तहाँ समझबो ते, और तहाँ तहाँ ते आचरे आत्मार्थी जने। जहाँ द्रव्य स्वभाव की बात चल रही हो वहाँ द्रव्य स्वभाव समझे और उसका प्रयोजन साधे। जहाँ पर्याय स्वभाव की बात चल रही हो उस पर्याय स्वभाव को जाने। उसमें भी स्वभाव विभाव है, मिश्र धारा है, तो उसमें भी समझे कि कितनी शुद्धि है कितनी अशुद्धि है। जब तक अभी अशुद्धि है तब तक अभी पूर्ण पर्याय में शुद्ध नहीं होगी। उसके लिए विवेक रख करके पर से निवृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति करते हुए जब तक पूर्ण ऐसी वीतराग दशा सर्वज्ञ दशा प्राप्त नहीं हो जाए तब तक अपन सजग रह करके होश पूर्वक 24 घंटे मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करते रहे। ऐसी आचार्यों की मंगल अपने लिए भावना पूर्वक उपदेश है, संदेश है। और ये जो विवेकी व्यक्ति होते हैं उसको समझ कर उन आचार्यों के, ज्ञानियों के उपदेश को अपने जीवन में ऐसा ही जीते हैं, तो वे व्यक्ति क्रम क्रम से अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए, प्रत्यक्ष देखते हुए और बढ़िया निसंग होकर के, निर्भय होकर, सम्यक दृष्टि के जो 8 दोष हैं शंकादि, वे सब उसके जीवन में नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसा जो है अपन अपने ज्ञान को जागृत करके इस भगवान जिनेंद्र के आगम से और युक्ति तर्क पूर्वक विवक्षाओं से सही समझ करके, और जो इस मार्ग पर चलने वाले सम्यक प्रकार के ज्ञानी जीव हैं उनका सानिध्य करके अपने उनसे मिलान करते हुए और फिर यथायोग अपने स्वरूप अवलंबन करते हुए आनंद भोगते हुए जिए। ऐसी मंगल कामना के साथ अभी की बात अपनी यहीं विराम लेती है। जगत में फिर जन अज्ञान बस रही, पशुबत सदा ही दुख सहे। धनी धन्य है वे जीव जो जिन बचन सुन निज हित करें।